हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और हो सकता है ये चैप्टर आपको बहुत इजी भी लगेगा, और कुछ बच्चों को ये चैप्टर हार्ड भी लगते हैं क्योंकि वो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपका सारा डाउट्स और सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों कि एपी जो होता है वो किस टाइप के नंबर को सीरीज को हम लोग एपी बोलते हैं। वो जीपी में भी हो सकता है, वो एचपी में भी हो सकता है। ये जो दोनों टर्म में बोला वो आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है। बट कैसे पहचानेंगे कि एपी में है, चलिए उसके लिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। एक सीरीज लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह एक और सीरीज ले लेता हूं 1, 3, 5, 6, 7, 10। ठीक है ना। अब देखिए दोनों सीरीज में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। जो पहला टर्म है यानी कि जो पहला सीरीज है उसमें आप देखिएगा कि 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, यानी कि एक टर्म आपका नहीं है। उसके बाद 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम है, यानी कि हर नंबर के बीच में एक नंबर आपका मिसिंग है। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 2 का डिफरेंस है। देखिए 4 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो रहा है, 2। उसी तरह आप 6 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 2। इसी तरह 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 2। बात समझ रहे हैं। उसी तरह 10 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, देखिए सारे नंबर में डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम है। अब दूसरे वाला नंबर को देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 2 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पे डिफरेंस आपका 3 का है। बच्चों देख रहे हैं डिफरेंस अलग हो जा रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। तो वैसे नंबर जिसमें आपका जो डिफरेंस होता है दो नंबर के बीच में हर नंबर पे सेम होना चाहिए, वैसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं वो एपी का है। क्या है बच्चों, एपी का है। यानी कि ये रिजल्ट निकला कि अगर कोई नंबर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, सबका सेम आएगा, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3, 6, 9, 12। देखिए यहां पे भी देख सकते हैं जो डिफरेंस है दो नंबर के बीच में वो सेम है। कितना का बच्चों, 3, 3 और 3 का है। बात समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी सीरीज होगा जिसका कॉमन डिफरेंस आ जाए, यानी कि डिफरेंस सेम आ जाए दो नंबर के बीच का, तो हम लोग बोलेंगे वो नंबर मेरा एपी में है। किस में है बच्चों, एपी में है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन सा नंबर एपी में होता है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब कुछ और टर्म्स को समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी एक सीरीज ले लिए, चलिए जो मैं पहला क्वेश्चन लिया था उसी को ले लेता हूं। 8 ले लिया और यहाँ पे 10 है आपका। क्लियर है। देखिए ये जो पहला नंबर होता है ना बच्चों, उसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए का मतलब आप बोलिएगा फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। बात समझ रहे हैं। चलिए अब यहां पे जो डिफरेंस आ रहा था, कॉमन डिफरेंस आ रहा था, उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से करते हैं बच्चों, डी से। डी का मतलब बोलिएगा आप क्या चीज होगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बच्चों। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। फिलहाल ये 2 टर्म आप समझ के रखें क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा। ओके चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बच्चों बुक का ही लिया हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ... राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको बताना है ये जो सीरीज है एपी का, उसमें फर्स्ट टर्म कौन है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या बोला बच्चों, जो पहला नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में ए आपका कितना है बच्चों, 3/2। क्लियर। अब कॉमन डिफरेंस आपको निकालने कैसे सिखाया मैं, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, है ना। तो यहां पे सेकंड नंबर क्या है, 1/2। फर्स्ट नंबर कितना है, 3/2। इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -2/2।
है ना। तो यहाँ पे ये कैंसिल होके कितना आएगा बच्चों, -1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, -1 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यानी कि सेकंड एग्जांपल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स डज फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। यानी कि आपको इसमें दो चीज बोला है। पहले तो बोला है कि कौन सा ये 4 क्वेश्चन में कि कौन एपी का सीरीज है ये बताइए। उसके बाद आप ये बताइए आगे का 2 नंबर क्या होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ गए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है 4, 10, 16 और 22। हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करना है, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करना है। क्लियर है। तो उसका जो डिफरेंस आएगा, हर नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एपी में है, और डिफरेंस सेम नहीं आया तो बोलेंगे वो एपी में नहीं है। क्लियर है। चलिए एक छोटा सा चीज और मैं बता देता हूं। जैसे कि यहां पे मान लीजिए 2, 4, 6 अगर एक को सीरीज है ना, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं A2 यानी कि सेकंड टर्म, A3 यानी कि थर्ड टर्म, और A4 मतलब फोर्थ टर्म। बस समझ रहे हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाइएगा। क्लियर है। चलिए तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1। तो देख सकते हैं A2 हमारे पास 10 है, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ रहा, 6 आ रहा। उसी तरह A3 में से आप A2 को माइनस कीजिए, तो A3 कितना है बच्चों, 16 है, और A2 कितना है, 10 है। तो 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना है बच्चों, 6 आएगा। उसी तरह फोर्थ टर्म से आप थर्ड टर्म को माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 22 माइनस 16 यानी कि आएगा 6। तो आप देख रहे हैं तीनों नंबर में आपका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि हम लोग बोलेंगे ये जो है नंबर है वो एपी का सीरीज है। क्लियर है। चलिए अब आपको 2 नंबर आगे का बताना है, तो आप आगे का बताएंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो 6 ऐड कर दीजिए। तो हमारा सीरीज क्या है, देखिए 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 34। मिल गया हमारा 2 नंबर। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम चीज करेंगे बच्चों, सेम प्रोसेस, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म -3 है, और फोर्थ टर्म इसका -5 है। चेक करना है, क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा। उसी तरह थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा। उसी तरह फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, यानी कि डिफरेंस सेम है। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि ये भी नंबर बच्चों एपी में है। देखिए यहाँ सब जगह -2 आ रहा है ना। अब आगे का 2 नंबर निकालना है, किस तरह से निकाल लेंगे, देखिए 1 -2 -1 -3 -5, तो क्या हो जाएगा -7 एंड -9। क्लियर है ना, बात समझ गए। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए -2 है, 2 है, -2 है, 2 है और -2 है। चलिए उसी तरह करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4। उसी तरह थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा -4। तो देखिए फर्स्ट टर्म में आपका 4 आ रहा है और सेकंड टर्म में -4 आ जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब आगे का आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपको अलग हो गया। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों ये एपी में नंबर नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है सेम। क्लियर है। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये तो आपको साफ दिख रहा है कि ये भी आपका एपी में नंबर नहीं है। क्यों, देख लीजिए, A2 में से A1 घटाइएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर A3 में तो थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 0, लेकिन फोर्थ टर्म में आप थर्ड टर्म को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 1, यानी कि ये भी नंबर एपी में आपका नहीं है। क्लियर है बच्चों। क्या क्वेश्चन हार्ड लगा आपको, नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारा फॉर्मूला बनेगा जो कि हम लोग क्वेश्चन को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में आपको 2 मेन फॉर्मूला है बच्चों। एक फॉर्मूला है nth टर्म का और एक फॉर्मूला है आपको Sn का, यानी कि सम का। ओके, बस ये 2 फॉर्मूला, चैप्टर फिनिश्ड। चलिए nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का मतलब अगर मान लीजिए आपको कि एपी दिया हुआ है,
ठीक है, और बोला गया है कि कितना इसमें टर्म होगा वो निकालिए, तो इस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। या आपको नंबर दिया रहेगा, ठीक है, और बोल देगा कि लास्ट वाला नंबर कौन आ रहा है ये बताइए, ठीक है, यानी कि n दे देगा, जैसे 2 4 6 दे दिया एक सीरीज, ठीक है, और बोल दिया ऐसे करते करते 20 तक गया है, तो बताइए लास्ट वाला नंबर कौन आएगा। तो वैसे दो क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान में रखिएगा क्या बोला मैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे n क्या है और an क्या है। an का मतलब हो गया बच्चों कि आपको जितना नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, बात समझ रहे हैं, यानी कि अगर n दिया हुआ है 6, मतलब 6 नंबर है, तो उसका लास्ट टर्म कौन होगा, वो कहलाता है आपका an, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है ना बच्चों, वो n क्या है, n बता रहा नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जांपल, 2 4 6 8 10, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दे दिया कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो आप बोलिएगा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5। n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 है ना। अब यही क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा कि n इज इक्वल टू आपका 20 है, मतलब ऐसा सीरीज बढ़ते जाइए और उस सीरीज में 20 नंबर है, तो बताइए तो लास्ट वाला नंबर कौन आएगा, तो वो जो लास्ट वाला नंबर है ना वो an कहला रहा। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों कमेंट करके बताइए। आपका सारा डॉट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप 100 में 100 मार्क्स लेकर के आएंगे। अगर एक पॉइंट भी कंफ्यूजन है तो आपको दिक्कत होगा। वैसे इस वीडियो का एंड तक देखिए, जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सारा क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा ना, क्या फॉर्मूला बताया मैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ मैं a और d नहीं बताया आपको, चलिए इसे भी जान लीजिए। ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और ये ब्रैकेट है बच्चों, पहले इसका काम करना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन से समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द 10th टर्म। क्या निकालना है बच्चों, 10वां टर्म निकालना है। 2 7 और 12 ये AP का सीरीज है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं ये AP का है या नहीं। आप A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, A3 में से A2 माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। बट क्वेश्चन में अगर AP दे दिया तो यानी कि वो AP ही होगा। ओके, आपको क्या बोला है बच्चों, 10th टर्म निकालिए, यानी कि 10वां टर्म कितना होगा। अगर हम लोग सीरीज को बनाते हैं तो बोलिए 10वां वाला नंबर कितना आएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको an निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, an निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ जो 10वां टर्म है ना वो क्या दिया हुआ है, वो आपको n दे दिया है 10, यानी कि उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 है, तो यानी कि n इज इक्वल टू 10 दिया है। कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म कितना है 2, पहला नंबर तो फर्स्ट टर्म कहलाता है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा क्या चीज, 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। और n इज इक्वल टू 10, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि a10 निकालना है आपको, बात समझ रहे हैं ना, 10वां टर्म निकालना है, इसीलिए हम लोग n के जगह क्या लिखे हैं बच्चों, a10, यानी कि 10वां टर्म निकाल रहे हैं। a के जगह हो गया 2, n के जगह पे हो गया 10 और माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। और d इसका इंटू में है तो इंटू क्या लिख दिए, 5, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45। तो 45 और 2 को आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 47। यानी कि इस सीरीज को, यानी कि 2 7 12 इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो इसका जो 10वां टर्म आएगा ना बच्चों, वो 10वां टर्म कितना होगा, 47 होगा, ठीक है। आगे भी कुछ हो सकता है, बट ये 10th टर्म हम बता रहे हैं, यानी कि a10 आपका आएगा 47। उम्मीद है ये क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, देखिएगा, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज माइनस 81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। फिर बोल रहा है क्या कोई टर्म ऐसा होगा जो 0 दे, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी बताना है। तो ये तो चलिए सेकंड पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले बोला है विच टर्म ऑफ द AP, AP का सीरीज है, बोल रहा है माइनस 81 होगा।
यानी कि इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, जल्दी बताइए मुझे। इसमें आपको an दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों, an दे दिया है। n आपको मालूम नहीं है, यानी कि कौन सा टर्म में -81 आएगा ये आपको फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में n दिया हुआ था कि 10 टर्म है, बट यहाँ पे n दिया हुआ नहीं है और an दे दिया है। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर हो गया। चलिए तो उसी तरह देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है कितना है 21, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे माइनस करके, 18 में से -21 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और an कितना दिया हुआ है बच्चों, -81। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। an यहाँ पे -81 था तो मैंने पुट कर दिया, a इज इक्वल टू 21 है, n-1, n तो मालूम नहीं है तो ये ऐसे ही रहने दिए और d के जगह क्या पुट कर दिए, -3। क्लियर है। अब देखिए ये ऐसे ही उतार दिए -81 और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो गया -3n और ये हो गया -+3। क्लियर है ना। तो ये 3 21 से अगर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 24 और -3n हो गया। बात समझ रहे हैं ना, एक स्टेप यहाँ मिसिंग था, मैं यहाँ पे बता दिया आपको क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए ये 24 को इधर लेकर के आइए तो ये क्या हो जाएगा, -24, तो -81 और -24 मिलकर के क्या बना देगा, -105। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है -105 और इधर क्या बच गया बच्चों, -3n बच गया, है ना। अब देख सकते हैं कि ये n आपको सेपरेट करना है तो -3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप जब -105 को -3 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 35, यानी कि 35वां टर्म 81 आएगा, -81 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर आप इस सीरीज में 35वां टर्म जाएंगे यानी कि 835 जाएंगे ना तो वो नंबर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा -81। क्लियर है, बात समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है क्या कोई ऐसा टर्म होगा जो 0 दे दे, क्या दे, 0 दे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बच्चों आपको क्या करना है पता है, आपको 0 चाहिए ना तो an इज इक्वल टू 0 बोल रहा है वो, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप क्या करें, फॉर्मूला सेम रखें बट जहां पे an था वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों, 0। देखिए सेम फॉर्मूला रखे हैं, क्या रखे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी और an के जगह क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। बात समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हमें चेक करना। अब ये इसका क्या होगा आंसर, देखिए पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे n को देखिए, n आपका क्या चीज़ है, एक होल नंबर के फॉर्म में। तो अगर कोई भी नंबर n अगर होल नंबर के फॉर्म में है यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे n मान लीजिए अगर फ्रैक्शन में आ जाता या डेसिमल में अगर उसे आप कर देते तो इसका मतलब वो नंबर नहीं होता। अगर n आपका होल नंबर दे रहा है, 0 से लेकर के कोई भी नंबर दे रहा है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव में, तो आप बोलिएगा कि वो नंबर एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। क्लियर है, बात समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको चेक करना है कि वो टर्म है या नहीं, जैसे यहाँ पे an इज इक्वल टू 0 चेक करना था तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे बट an के जगह पे 0 पुट कर देंगे। कोई भी नंबर हो, 0 हो, -2 हो, कोई भी नंबर हो, वहां से अगर n आपका होल नंबर के फॉर्म में निकले तो आप बोलिएगा कि वो एग्जिस्ट करेगा। अगर वहाँ पे फ्रैक्शन निकल जाए या नेगेटिव में दे दे तो आप बोलेंगे वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों, ये एक छोटा सा टिप्स था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, यानी कि तीसरा टर्म 5 है एंड सेवंथ टर्म इज 9 और सेवंथ टर्म कितना है बच्चों, 9 है। यानी कि क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है, मतलब ये है कि A3 जो है ना बच्चों वो 5 है और A7 जो है वो कितना है बच्चों, 9 है। आई थिंक आप क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए अब आपको क्या बोला है, AP निकालिए। तो अगर हमें AP का सीरीज बनाना है तो हमें बस 2 चीज़ चाहिए होगा, क्या, एक चाहिए होगा A और दूसरा चाहिए होगा D। अगर दोनों चीज़ हमें पता है तो हम आराम से क्या करेंगे, AP का सीरीज बना लेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग ये 2 कंडीशन जो दिया हुआ है ना, इस 2 कंडीशन से हम लोग A और D को फाइंड करने का कोशिश करेंगे।
ओके, चलिए अब बात को समझिए। A3 इज इक्वल टू 5 है और A7 इज इक्वल टू 9 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि an इज इक्वल टू, अगर हम लोग a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला पुट करेंगे तो अगर A3 पुट करें, क्या पुट करें? A3 है ना, A3 इज इक्वल टू 5 है, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस n का मतलब हो गया 3, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, तो यहाँ पे आएगा d, यानी कि A प्लस 2d होगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? चलिए फिर से बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 3rd टर्म दिया हुआ है, 7th टर्म दिया हुआ, कोई भी टर्म दिया रहता, ठीक है, तो क्या हम उसको फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर दिए, n के जगह पे 3 लिए, जहाँ जहाँ n था वहाँ 3 पुट किए, तो 3 माइनस 1 यानी कि कितना आया? 2d आया। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक और बताता हूँ। अगर कोई भी A7 है तो पता है इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा A प्लस 6d। अगर मान लो A4 रहता, मालूम है कितना आता? A प्लस 3d आता। बात समझ रहे बच्चों? क्यों? चेक कर लीजिए आप। देखिए A7 में बोला तो n के जगह 7 हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 6d। बात समझ रहे? मतलब आपको बार बार इसको लिखने का जरूरत नहीं है। बात समझ रहे? आप डायरेक्ट अगर A3 है तो बोलिएगा सीधा A प्लस 2d। अगर A9 रहता, अगर A9 बोलेगा तो क्या बोलेंगे? A प्लस 8d। बात समझ रहे हैं? जितना भी टर्म रहेगा एक कम डी होता है, यानी कि अगर A10 रहेगा तो बोलेंगे A प्लस 9d। अब कैसे आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला था 3rd टर्म 5 है, तो क्या हम उसे लिख सकते हैं? A प्लस 2d लिख सकते हैं ना, A प्लस 2d इज इक्वल टू 5। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब कैसे आया? जो मैं आपको बताया वैसे ही आया। n के जगह पे 3 पुट कर दिया गया और n के जगह पे 7 पुट कर गया। बट आप डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आप डायरेक्टली पुट करेंगे। बस समझ गए? चलिए अब क्या कीजिए, ये दोनों को इक्वेट कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? इक्वेट कीजिए, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आया है आपका A प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ गया है A प्लस 6d इज इक्वल टू 9। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे बचेगा माइनस 4d और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? माइनस 4। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। कितना आया? देखिए d इज इक्वल टू कितना आया? 1। क्लियर है ना? बात समझ रहे हैं ना? ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद d इज इक्वल टू 1 आया। अब जो 1 आया ना वो किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, 1 पे या 2 पे। देखिए हम लोग 1 पे पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो A के जगह रहने देते हैं, D के जगह हम लोग 1 पुट करते हैं। 2 1 जा 2 और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो बचेगा 3, यानी कि A इज इक्वल टू आ गया 3। A पता है, D पता है, क्या आप सीरीज नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहला नंबर 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 है, जोड़ते चले जाएं तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 1 7, इसी तरह एंड सो ऑन आपको AP मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और मैं NCERT का सॉल्यूशन भी इसके बना के रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, यानी कि कितना 2 डिजिट का नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें कुछ नहीं दिया बच्चों, कोई सीरीज नहीं है, आपको खुद से सीरीज बनाना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको क्या करना है समझिए। आपको क्या बोला है? 2 डिजिट का बोला है ना, ठीक है। तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? 99 तक जाता है ना। ये आपका 2 डिजिट का नंबर होता है, 10 से लेकर के 99 के बीच में, है ना। अब आपको क्या बोला है? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर लिखिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो आपको क्या करना होगा? देखिए 3 से बोले, 7 से बोले, कोई भी नंबर हो, सारा का बनाने का कॉन्सेप्ट एक ही है। देखिए आप फर्स्ट टर्म को देखिए, क्या पहला टर्म अगर 3 से डिविजिबल बोल रहा है, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा। इसके बाद 11 होगा, क्या 11 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। उसके बाद 12, क्या 12 डिविजिबल है? बिल्कुल है बच्चों। तो पहला नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। 12 के बाद सेकंड नंबर कितना होगा? 3 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 15 होगा।
बात समझ रहे हैं ना, एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब आ जाइए लास्ट नंबर पे, बस 2 डिजिट आपका काफ़ी आ गया में लिखना, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट टर्म में 99 है, क्या 99 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, तो हम ये लोग लिख देंगे लास्ट टर्म 99। ये आपको मिल गया है बच्चों सीरीज। क्या मिल गया है? सीरीज। अब यहाँ से सारा चीज़ पता चल जाएगा। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं कटता 3 से तो आप क्या करते हैं, इसके पीछे आते हैं, मतलब 98 चेक करते हैं, 97 चेक करते हैं, 96 चेक करते हैं, है ना। और ये तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल है। सिंपल, अगर थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। बस समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, a इज इक्वल टू क्या हो गया 12, d इज इक्वल टू क्या हो गया 3, माइनस करके भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन भी तो बोला है 3 का डिविजिबल है, मतलब d कितना है 3 है। और यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों, यानी कि an दे रखा है कितना 99। आपको निकालना है क्या है बच्चों, n। गुड, बहुत अच्छे, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए देख सकते हैं सेम चीज़ है ना, पहला टर्म 12, सेकंड टर्म 15, उसी तरह एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा, और लास्ट टर्म हो गया 99। तो a हो गया 12, d हो गया 3 और an हो गया 99। अब क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो an के जगह पे हो गया 99, a के जगह पे हो गया 12 और n माइनस 1, n तो पता नहीं है ऐसे रहने देते हैं, d के जगह d लिख दिए, सॉरी 3 लिख दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया है उसको समझ लीजिए, ठीक है। 2 तरीका है, या तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर देखिए ये बुक में क्या किया है, बुक में ये जो 12 है ना उसको उठा करके इधर लेकर के आ गया। तो 99 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 87, और n माइनस 1 इंटू 3 ऐसे ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 87/3 हो गया। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 87/3 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये +1 को इधर लेकर के आ जाइए, वैसे ये कट रहा है इसको काट दीजिए। देखिए 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, क्या हो गया 29, और +1 इज इक्वल टू n, कितना हो गया 30। देख सकते हैं यहाँ पे, बात समझ रहे हैं। तो कितना आया बच्चों, n इज इक्वल टू 30, यानी कि 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वैसा कितना नंबर है बच्चों, 30 नंबर है। क्लियर है। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब अगर अभी भी किसी तरह का कोई भी डॉट्स हो रहा है बच्चों, तो मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बनाया हूं, आप जा करके देख लीजिएगा। तो जो भी 1-2% अगर कंफ्यूजन है तो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका 2 एक्सरसाइज है बुक में, इसके बाद आपका 3rd एक्सरसाइज है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकंड टाइप का, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे। उसमें हम लोग को क्या यूज़ करना है, सम निकालना है, ठीक है। आपका जो टॉपिक बनेगा वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, यानी कि AP दिया हुआ इसका सारा नंबर का सम निकालिए। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए कि ये एक AP का सीरीज है ना, ये एक AP का सीरीज है, ठीक है। और आपको बोला है कि ये सारा नंबर का सम निकालिए। क्या हम एक एक करके जोड़ने बैठेंगे? नहीं ना, हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा AP में होना चाहिए सीरीज। तो यहाँ पे सम निकालने का आपके पास 2 फार्मूला है। पहला जो फार्मूला होता है वो उसका है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, एक मतलब फर्स्ट टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। और जो सेकंड फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, n/2 a प्लस l। यहाँ पे जो l है उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ना लास्ट टर्म 20, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लास्ट टर्म दिया रहता है इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया रहता इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बट लास्ट टर्म दिया रहता है तो बहुत आसान से बन जाता है, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 स्टेप ज़्यादा लगेगा, और क्या, बस समझ रहे ना। तो दोनों फार्मूला से आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। आपको AP दिया हुआ है, आपका सम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 2 7 12 ... टू 10 टर्म्स। कहाँ तक है ऐसा 10 टर्म्स तक गया है। यानी कि क्वेश्चन में A दिया हुआ है 2 और जो D है वो कितना दिया है बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, D कितना आया 5 आया, है ना। अब यहाँ पे बताइए ये 10 टर्म्स क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है या N दिया हुआ है या SN दिया हुआ है।
बिल्कुल सही। ये क्या दिया हुआ है बच्चों? n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है Sn निकालना है, यानी कि सारा नंबर का सम निकालना है। तो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताया ना, क्या फॉर्मूला बताया आप ऊपर देख सकते हैं। फॉर्मूला में आपको बताया हूं कि Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या? नहीं ना दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है कि कब कौन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब यहाँ पे Sn, n का मतलब 10 है, तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? हम लोग S10 निकालने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो n के जगह पे हो गया 10, 10/2 और यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू a कितना है बच्चों मेरे पास? 2 है, तो 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, प्लस n कितना है मेरे पास? 10-1, d कितना है बच्चों मेरे पास? 5 है। सारा डेटा को पुट कर दिया। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना, आंसर आपके हाथ में। देखिए 2 5 ज़ा 10, यहाँ हो गया 5, है ना। अब ये देखिए 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 45, है ना। तो 5 इंटू 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। अब 49 को आप क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें 5 से, हो गया आंसर। कितना इजी था? क्या हार्ड है? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, यानी कि क्या है इसमें बच्चों? ध्यान से देखिए, पहला टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ और लास्ट टर्म दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म दिया हुआ है ना। आपको बोल रहा है सारा का जोड़ कितना होगा ये बताइए, अगर 10 तक जाएंगे तो। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में a दिया हुआ है 34, क्वेश्चन में d दिया हुआ नहीं है, बट आप आराम से निकाल लेंगे। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, कितना आया? -2। और क्वेश्चन में l दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है? l दिया हुआ है। अच्छा आप ये बताएं, क्या अगर l का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करें तो बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों फार्मूला से बन जाएगा आपको, है ना। बट मैं आपको बताया एल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लास्ट टर्म वाला, तो थोड़ा इजी बनेगा। Sn इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या? n/2, अंदर में हो जाएगा a प्लस l। तो n कितना है हमारे पास? मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले n को फाइंड करना होगा। तो चलिए हम लोग n फाइंड करेंगे। n कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? पहला वाला, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला। तो क्या होता है बच्चों? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an पता है 10 है an, तो ये हो गया 10, a हमारे पास 34 है, प्लस n मालूम नहीं है और d हमारे पास है -2। क्लियर है? देख रहे हैं ना, यहाँ पे n नहीं था, हम लोग को निकालना पड़ रहा है n। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 -34 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे हो गया -2, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो हो जाएगा -24, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा n-1, ये कैंसिल हो गया। 12 बार इज इक्वल टू n-1, यानी कि बोलिएगा 13 इज इक्वल टू n कितना आ रहा बच्चों? 13 आया है n। अब क्या करिए? पुट कर दीजिए ना, आंसर तो आ ही गया। बात समझे? तो a कितना है बच्चों हमारे पास? 34 और l कितना है? 10 है। तो कितना हो गया? 13/2 इंटू कितना हो जाएगा? 44, कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 इंटू 22। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है बच्चों चैप्टर एपी का फुल कॉन्सेप्ट। तो ये था बच्चों एक छोटा सा वीडियो अबाउट एपी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ।